हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फोरम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। आइए देखते हैं। ये देखिए भारत का मैप है, इसमें पामीर की ग्रंथि सबसे ऊपर पामीर की ग्रंथि है, जिससे सभी पर्वत जो है जुड़े हुए हैं। सभी पर्वत इंडिया के और उधर अफ़गानिस्तान जाने वाले, उधर चीन जाने वाले सभी पर्वत जुड़े हुए हैं। इधर देखिए हिंदुकुश पर्वतमाला जो अफ़गानिस्तान में लगभग होती है। इधर कुनलुन श्रेणी है जो चाइना से होते हुए जाती है। ठीक, उसके नीचे हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे काराकोरम रेंज है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज है ना, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, फिर उसके बाद जास्कर रेंज है। ठीक, ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और ये जास्कर का ही भाग है कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में पड़ती है। ठीक, फिर उसके बाद स्टार्ट होती है अपनी हिमालय श्रेणी। हिमालय की श्रेणी स्टार्ट होती है। हिमालय की श्रेणी में 3 भाग बटे हैं। हिमालय की श्रेणी में सह्याद्री हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है वो अपना सबसे नवीन हिमालय है। ठीक है, अभी जल्दी नवीन बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद नीचे हम आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक, और नीचे आएंगे तो इधर असम साइड जाएंगे तो इधर असम में जो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, इधर पटकाई बुम, नागा और मिसिमी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पटकाई बुम, नागा और यहाँ पे मिसिमी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, और इधर फिर उसके अरावली के नीचे आते हैं मध्य भारत में तो इधर विंध्य श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, फिर सतपूर्णा है, फिर महादेव पर्वत श्रेणी है, फिर मैकाले जो कि सतपूर्णा की ही श्रेणी मानी जाती है। इधर छोटा नागपुर का पठार का है। फिर उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे उत्तरी सरकार है। ये उत्तरी सरकार की पर्वत श्रेणी, या इसे हम कह लें कि ये पूर्वी पर्वत है। ठीक है, ये पूर्वी घाटी पर्वतें हैं। ठीक है, ये पूर्वी घाट के पर्वत हैं। इधर ये पूर्वी घाट के पर्वत हैं और इधर ये पश्चिमी घाट के पर्वत हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट के पर्वत हैं। ठीक, तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? ये दोनों यहाँ पे नीलगिरी हिल जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों एरिया में है, वहाँ पे ये जो है तीनों मिल जाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो ऊपर है यहाँ पे जो हिमालय का जो पहला पार्ट है वो हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसे हिमाद्री कहते हैं। फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक है। और सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट को, ये वाले को, इसको सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, उसको हिमाद्री कहते हैं, इसको सह्याद्री कहते हैं। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसे हम जो है, और यहाँ पे इधर अंडमान निकोबार में यहाँ पे सैंडल पीक एक चोटी है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं नीचे। यहाँ पे नीचे जो है सबसे नीचे कार्डिमम हिल है, उसके नीचे जो है एक उसकी चोटी महेंद्र पर्वत है। ठीक है, उसकी जो नीचे चोटी है वो महेंद्र पर्वत है। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा बहुत जान लिए, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो इसका पहला ऑप्शन अरावली, दूसरा हिमालय, तीसरा नीलगिरी, चौथा मैकाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। कौन सा? उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पूरा ढका हुआ है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब एरिया जो है उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी पर्वत में, हिमालय के पर्वत में आते हैं। ठीक, अब हिमालय का पर्वत जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा है। हिमालय का पर्वत जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? इसका पहला है हिमाद्री। ठीक, हिमाद्री के नीचे दक्षिण में आता है लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय। फिर उसके नीचे दक्षिण में आता है शिवालिक श्रेणी। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। और सबसे ऊंचा जो है हिमाद्री है। सबसे ऊंचा हिमाद्री या बृहत हिमालय है। ठीक है, और शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं और हिमाद्री को वृहत हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री जो है टोटल 6000 से लेकर 7000 मीटर ऊंचा है। ठीक, उसके बाद नीचे आता है लघु हिमालय जो है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंचा है। कितना? 4500 मीटर ऊंचा है। उसके बाद आता है शिवालिक जो है, शिवालिक 900 से लेकर 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक, शिवालिक जो है 900 से लेकर 1200 मीटर ऊंचा है। अब हिमालय के जो उत्तर में, तो दक्षिणी हो गए,
हिमालय का जो उत्तर है भाग, उत्तरी भाग है, उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय में पहला जो है काराकोरम है। कौन सा? काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज में ही गार्डविन ऑस्टिन है, K2, गार्डविन ऑस्टिन K2 काराकोरम रेंज में ही है। भारत की सर्वोच्च चोटी हम कह लें काराकोरम रेंज में है, जो कि विवादित है, POK में स्थित है। ठीक, जो विवादित है। फिर नीचे जो है उसके नीचे, उसके दक्षिण में कौन सा है? लद्दाख रेंज है। कौन सी? लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज में काराकोरम के ये दक्षिण में स्थित है लद्दाख रेंज। फिर उसके नीचे आएगी जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। और जास्कर रेंज जो है वो लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। काराकोरम रेंज में जो है, लद्दाख रेंज में ही जो है कैलाश श्रेणी स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय रेंज, उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका पहला ऑप्शन नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है नंगा पर्वत, तीसरा कंचनजंगा, चौथा धौलागिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की जो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक, 8611 मीटर। ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और जो K2 है ना, वो K2 POK में स्थित है, काराकोरम रेंज में, हिमालय रेंज में नहीं, वो POK में काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक, आइए नीचे चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन नंदा देवी, दूसरा नामचा बरवा, तीसरा धौलागिरी, चौथा कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। असम हिमालय का भाग जो है कहाँ से कहाँ तक है? भूटान से लेके, भूटान के पश्चिमी भाग से लेके, पश्चिम में भूटान से लेके ये कहाँ से? पूर्व में जो है दिहांग नदी तक फैला है। पूर्व में सांगपो दिहांग नदी तक फैला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई थी? पहला ऑप्शन टेसिस, दूसरा ऑप्शन इंडो ब्रह्म, तीसरा ऑप्शन शिवालिक, चौथा ऑप्शन गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेथिस। अब टेथिस कैसे हुआ? टेथिस जो यहाँ पे पहले सागर था एक, जहाँ पे पुराने समय में माना जाता है कि जो जहाँ पे इस समय हिमालय पर्वत है वहाँ पे एक सागर हुआ करता था, जिसे टेथिस सागर कहा जाता था। और टेथिस सागर जो था वो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य था। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य था। किससे? लॉरेशिया के। लॉरेशिया कहाँ पे स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। ठीक, चीन और रूस की वो है। और गोंडवाना लैंड इस समय जो है इंडिया का पार्ट है और अफ्रीका का था। ठीक है, इसके मध्य में यहाँ पे स्थित था टेथिस सागर। टेथिस सागर जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराई तो यहाँ पे जो है ये टेथिस सागर की जगह पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ जो है हिमालय पर्वत में, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है लगभग 100 भारत में ही पाई जाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा पीर पंजाल, चौथा शिवालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है और सबसे दक्षिणी युवा भाग है। ये सबसे दक्षिणी युवा भाग है और इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर के आसपास है, औसत ऊंचाई। ठीक है, 900 से लेकर 1200 मीटर के आसपास है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंदा देवी स्थित है। पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा नेपाल, चौथा सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, और देश की सर्वाधिक ऊँची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सर्वाधिक ऊंची चोटी सिक्किम में है, नंदा देवी दूसरी ऊंची चोटी उत्तराखंड में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बद्रीनाथ अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित? पहला कुमायूं हिमालय में, दूसरा मध्य हिमालय में, तीसरा हिमाद्री में, चौथा ट्रांस हिमालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में, उत्तराखंड के चमोली जनपद में। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जनपद में, चमोली जनपद में। ठीक, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ।
ठीक, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह जो है हिंदू देवता, अपने हिंदू देवता के विष्णु जी को समर्पित है। किसको? विष्णु जी को समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है। यह एक प्राचीन मंदिर है, ठीक है, यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक फैला है, किस नदी से किस नदी तक, उसमें मिलान करना है। ठीक, पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? यह सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक है। कहाँ से? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक है। ठीक, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी से लेके, ठीक, कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेके, यहाँ से सतलज नदी से लेके कहाँ तक फैला है? काली नदी तक, काली नदी तक फैला है। इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसमें उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में कहाँ से कहाँ तक है? यह काली नदी से लेकर, काली नदी से लेकर कहाँ तक फैला है? काली नदी से तीस्ता नदी तक। कहाँ तक? तीस्ता नदी तक फैला है। इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता नदी से लेकर, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, दिहांग नदी तक है। तीस्ता से दिहांग नदी के भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय के नाम दिया जाता है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। इसका पहला पंजाब हिमालय, सतलज, पंजाब हिमालय कहाँ से? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली के मध्य है, काली नदी के मध्य है। ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से निम्न के बीच है। तो पहला ऑप्शन इसका है 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, दूसरा है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, तीसरा है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, चौथा है 4500 से 6000 पश्चिम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, अब हिम रेखा किसे कहते हैं? हिम रेखा जो हो वह रेखा होती है, वह ऊंचाई होती है जिसके ऊपरी भाग पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उसे हिम रेखा कहते हैं। ठीक, हिम रेखा उसे कहते हैं जिसके ऊपरी भाग पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। और हिमालय के जो विभिन्न भाग हैं पूरब से पश्चिम तक जो हैं, उनमें विषम विषम ऊंचाइयों पर जो है हिम रेखा जमी रहती है। ठीक, इसमें जो है नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में 4500 की ऊंचाई पे, 4500 मीटर की ऊंचाई पे हिमरेखा पाई जाती है। असम हिमालय में जो है 4420 की ऊंचाई पे हिमरेखा पाई जाती है। अगर कश्मीर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे 6000 मीटर की ऊंचाई पे जो है हिमरेखा पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? पहला केटू श्रेणी, दूसरा कृष्णागिरी श्रेणी, तीसरा सागरमाथा, चौथा राकापोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो है पुराना नाम क्या था? कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यह जो है जिसका, यह किस भाग का? किर्गिज भाग का शब्द है। काराकोरम किर्गिज भाग का शब्द है, सॉरी किर्गिज जनभाषा का शब्द है। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है काली भुरभुरी मिट्टी। क्या मतलब है? काली भुरभुरी मिट्टी किर्गिज भाषा के शब्द से बना है। ठीक, और इसका नाम कृष्णागिरी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा दून, दूसरा चोस, तीसरा दुआर, चौथा मर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दून। किस नाम से जाना जाता है? दून नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन मर्ग, दूसरा बुग्याल, तीसरा प्यार, चौथा दुआर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मर्ग। किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, मर्ग एक मतलब उत्तराखंड में जो है इसको मर्ग नाम से जाना जाता है, और इसे उत्तराखंड में, ये जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल और प्यार नाम से जाना जाता है। बुग्याल और प्यार नाम से जाना जाता है। ठीक, उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह बृहत हिमालय, जो हमारा बृहत हिमालय है,
ठीक, हिमालय का भाग जो वृहत हिमालय है और लघु हिमालय की ढलानों पर पाए जाते हैं। वृहत हिमालय और लघु हिमालय की ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक, छोटी घास के मैदान हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा भाग है? अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी, नेपाल हिमालय जो है नेपाल काली से तीस्ता नदी, असम हिमालय जो है तीस्ता से लेकर दिहांग नदी, कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर काली नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? पहला नंगा पर्वत, दूसरा धौलागिरी, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 प्रेजेंट टाइम पे। 8,848 थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम पे 8,850 है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक, इसे पहले एक्सवी या रोमन अंक में जो है 15, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? इसका पहला ऑप्शन है 1898, दूसरा 1953, तीसरा 1957, चौथा 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में की गई थी। कब? 1953 में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंदा देवी चोटी स्थित है? पहला असम हिमालय का भाग, दूसरा कुमायूं हिमालय का भाग, तीसरा नेपाल हिमालय का भाग, चौथा पंजाब हिमालय का भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का। भारत की दूसरी तथा विश्व की 23वीं, ये जो है भारत की दूसरी और विश्व की जो है 23वीं चोटी है। विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। ठीक, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। और इसके पूर्व में गौरी गंगा, और इसके पश्चिम में जो है, पश्चिम में ऋषि गंगा नदी बहती है। पश्चिम में ऋषि गंगा नदी बहती है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बलूचिस्तान में, दूसरा म्यांमार में, तीसरा नेपाल, चौथा थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अराकानियोमा कहाँ की पर्वत श्रेणी है? म्यांमार की पर्वत श्रेणी है। अराकानियोमा को एक और नाम से जाना जाता है, रखाइन पर्वत श्रेणी। किस नाम से? रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो भारत को म्यांमार से अलग करती है, या फिर जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी या रखाइन पर्वत श्रेणी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? पहला जास्कर श्रेणी, दूसरा पीर पंजाल श्रेणी, तीसरा काराकोरम श्रेणी, चौथा लद्दाख श्रेणी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, जो अपना ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक, तो इसमें जो है आइए वो कर लेते हैं, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ मिलान करना। पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी श्रेणियाँ कैसे कैसे हैं। ठीक, तो पहला हो जाएगा इसमें काराकोरम रेंज। कौन सी? काराकोरम रेंज। फिर दूसरा हो जाएगा लद्दाख रेंज, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा जो है पीर पंजाल, चौथा पीर पंजाल। ये जो है इसको उत्तर से दक्षिण भी कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण भी कर सकते हैं, या पूरब से पश्चिम भी कर सकते हैं, पूरब से पश्चिम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर उत्तर से दक्षिण होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई हमें लग रहा है। ये उत्तर से दक्षिण कौन सी श्रेणियाँ फैली हुई हैं? तो इसके पहला जो काराकोरम हो जाएगा, दूसरा लद्दाख हो जाएगा, तीसरा पीर पंजाल हो जाएगा, तीसरा पीर पंजाल, तीसरा जो है जास्कर हो जाएगा, चौथा पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक, जिसका मिला लेते हैं। पहला काराकोरम मतलब पहला तीसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा पहला हो जाएगा, फिर लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब हुआ? पहला ऑप्शन है इयोजोइक में,
दूसरा पैलियोजोइक में, तीसरा मेसोजोइक में, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है सेनोजोइक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक का निर्माण कब हुआ था, सेनोजोइक में हुआ था। शिवालिक का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, जो कब शुरू हुआ था, लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था सेनोजोइक युग। ठीक, और इसमें जो है शिवालिक श्रेणियों का निर्माण आरंभ हुआ था, और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण आज भी चल रहा है। ठीक, अभी तक चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पहला ऑप्शन हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा अरावली, तीसरा विंध्य, चौथा सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन। और यहाँ की अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च शिखर है कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। ठीक, और इस पे किस पे स्थित है? माउंट आबू पे स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन गुरु शिखर, और ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 से लेकर 27 तक। कितना? 1722 से लेकर 1727 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू पे जैन मंदिर भी स्थित है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी घाट क्या है? पहला ऑप्शन एक अपशिष्ट पर्वत, दूसरा ऑप्शन एक मोरदार पर्वत, तीसरा एक भ्रंश कगार, चौथा एक ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भ्रंश पर्वत। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट है एक भ्रंश पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाते हैं? जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। जैव विविधताएँ पाई जाती हैं पश्चिमी घाट पर, सबसे ज़्यादा जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। और इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 1600 मीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कहाँ से? उत्तर से गुजरात से लेकर नीचे केरला तक जो है 1600 मीटर लंबी है पश्चिमी घाट की लंबाई। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? पहला ऑप्शन अनाईमुड़ी, दूसरा डोडा बेट्टा, तीसरा जो है महेंद्रगिरी, चौथा नीलगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो पर्वत श्रेणी है भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है। यह नीलगिरी की अन्नामलाई में स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी के अन्नामलाई में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी के अन्नामलाई में स्थित है। अब नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलान पे स्थित है। ठीक, नीलगिरी, और उसी में जो अन्नामलाई श्रेणी है, अन्नामलाई श्रेणी में अनाईमुड़ी चोटी स्थित है। अनाईमुड़ी चोटी अन्नामलाई में स्थित है। और ये प्रायद्वीपीय भाग की भारत की जो सबसे उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पहला पालनी पहाड़ी, दूसरा नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा अन्नामलाई पहाड़ी, चौथा सेवराय पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हम बता चुके हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ठीक, और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो कर्नाटक के कुछ भाग में, केरला के कुछ भाग में और तमिलनाडु के कुछ भाग में, ये तीनों में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? पहला नीलगिरी, दूसरा कार्डेमम, तीसरा पालनी, चौथा अन्नामलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डेमम हिल। कौन सी? कार्डेमम हिल। कार्डेमम हिल को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ। अब इलायची की पहाड़ियाँ इसे क्यों कहा जाता है, या कार्डेमम हिल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इलायची पाई जाती है। इलायची की पैदावार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पे? कार्डेमम हिल में। इसीलिए भारत की जो है इसे भारत की कार्डेमम हिल कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।